हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ऑब्स्टेटिक का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर में टोटली डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसमें 0 to 12 वीक्स हम इंक्लूड करते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 13 to 28 वीक्स और थर्ड ट्राइमेस्टर में 29 to 40 वीक्स। अब इन ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं फीमेल बॉडीज में, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले होता है एमिनोरिया, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन आता है मॉर्निंग सिकनेस, यानी उठते से फीमेल को वोमिटिंग या चक्कर, वर्टिगो ऐसा कुछ लगेगा। देन आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन बढ़ जाती है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड फटीग। एमिनोरिया क्या होता है? एमिनोरिया भी मैं बता चुकी हूँ आपको। द एब्सेंस ऑफ वुमेन्स पीरियड, मॉर्निंग सिकनेस ड्यू टू एससीजी इन सर्कुलेशन। एससीजी हार्मोन की वजह से जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के समय रिलीज होता है, फीमेल में मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकिंग सेंसेशन एट 6 to 8 वीक्स, इंक्रीज साइज ऑफ द ब्रेस्ट ड्यू टू द हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ने के कारण ब्रेस्ट में टेंडरनेस देखने को मिलती है और साइज जो है वो इंक्रीज होता है। देन आता है फटीग ड्यू टू इंक्रीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कंप्लेंट्स ऑफ स्लीपीनेस एंड डिक्लिनेशन ऑफ वर्क। यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ चेंजेस मिलते हैं, जिससे जो फीमेल है उसमें उसको थकान महसूस होती है, नींद जैसा लगता है। देन आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, रेस्टिंग ऑफ द यूट्रस ओवर ब्लैडर। यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाता है, जो कि ब्लैडर को कंप्रेस कर देता है। इस वजह से कंजेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा, चेंजेस इन मैटरनल ऑस्मो रेगुलेशन, इस वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है मिक्सचरेशन की वो बढ़ जाती है। देन आता है फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड स्वेटिंग। जो फीमेल है उसको ऐसा लगता है कि फीवर हुआ है, ज़्यादा एक्सेसिव स्वेट आता है कंपेयर टू प्रीवियस जो उसकी रूटीन थी, उससे उसको ज़्यादा स्वेटिंग होती है। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो 6th वीक में ब्रेस्ट एनलार्ज होता है, पेनफुल होता है और टेंडरनेस देखने को मिलती है। 8th वीक में जो वस्कुलैरिटी है वो बढ़ जाती है, इस वजह से वहाँ के आसपास की जो वेन्स है वो हमको ब्लूइश कलर की नजर आएंगी। देन 8th to 12th वीक में मोन्टोगेमीज ट्यूबरकल डेवलप, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एरियोला, कोलोस्ट्रम सिक्रीशन कैन एक्सप्रेस फ्रॉम निप्पल ऑन 3rd मंथ, यानी मोन्टोगेमी ट्यूबरकल क्या होता है? तो जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है, नॉन पिगमेंटेड नोड्यूल्स जो हैं एरियोला के आउटसाइड अबाउट 2nd मंथ में डेवलप हो जाते हैं, जो कि लैक्टिफेरस सिक्रीशन वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। देन आता है पर एब्डोमेन क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो अंटिल 12th वीक यूटरस रिमेन्स इन द पेल्विक ओरिजन, 12th वीक तक यूटरस पेल्विक ओरिजन में रहता है। देन सॉफ्ट यूट्राइन फंडस कैन बी फेल्ट एट द हाइपोगैस्ट्रियम जस्ट अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, जस्ट फेल्ट एट द सुप्राप्यूबिक बल्ज। फंडस इज नॉट फेल्ट एट अर्ली प्रेगनेंसी, यानी लेट प्रेगनेंसी में 12th वीक के बाद हम हाइपोगैस्ट्रियम लेवल पर सॉफ्ट यूट्राइन फंडस को फील कर सकते हैं। पेल्विक चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे? तो ये यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट साइन शुरू होते हैं, जो पीजी में भी एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला साइन है चैडविक साइंस। चैडविक साइन में क्या होता है कि यहाँ पर हमें सर्विक्स, वेजाइना और लेबिया में एक डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, ब्लूइश या पर्पलिश कलर का। इसको हम चैडविक साइन बोलते हैं। देन क्या होता है, इसको जैक्वेमर साइंस के नाम से भी जाना जाता है, दोनों चीज़ें सेम ही है। 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी भी हमको देखने को मिलेगा, और ड्यू टू लोकल वस्कुलर कंजेशन की वजह से। देन आता है सेकेंड ऑसिएंडर साइन, यहाँ पर पल्सेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है, वेजाइनल पल्सेशन 8th वीक में आपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है गॉडल साइंस, यहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स नोन एज गॉडल साइन, यानी सर्विक्स जो है वो पहले के कंपैरिजन में जो है वो सॉफ्ट देखने को मिलती है, लाइक टिप ऑफ लिप। देन यूट्राइन चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको? तो शेप एंड साइज एंड कंसिस्टेंसी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। 6th वीक में यूट्रस का जो साइज होता है वो हैन के एग के लाइक होता है। देन 8th वीक में साइज ऑफ क्रिकेट बॉल, 12th वीक में साइज ऑफ फेटल हेड,
पेरिफॉर्म शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस बिकम ग्लोबुलर एट 12th वीक। पहले हमारे यूट्रस का जो शेप होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में वो पेरिफॉर्म शेप्ड होता है, बट जब 12th वीक हो जाएंगे प्रेगनेंसी के, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर हमें ग्लोबुलर शेप जो है उसका देखने को मिलता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है वहाँ पर हमें यूट्रस सॉफ्ट और इलास्टिक फील होने लगता है। देन आता है पिस्केक साइन। ब्लास्टोसिस्ट यूजुअली इम्प्लांट लेटरली रिजल्टिंग इन एसिमेट्रिकल ग्रोथ ऑफ यूट्रस विद द एरिया ऑफ इम्प्लांटेशन बिकम सॉफ्टर देन रेस्ट। इसमें जो होता है वो यूट्रस की एनलार्जमेंट एसिमेट्रिकल हो जाती है और सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हेगार साइंस, जो कि हम 6 to 10th वीक में इसको फील कर सकते हैं। अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस इज एनलार्ज बाय ग्रोइंग फीटस, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज एम्प्टी एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट। यानी जो यूट्रस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो यहाँ पर हेगार साइंस में जो अपर पार्ट होता है यूट्रस का वो आपको ग्रोइंग फीटस की वजह से वहाँ पर थोड़ी हार्डनेस फील होती है और एनलार्ज रहता है। बाकी जो लोअर पार्ट होता है वो एम्प्टी और एक्सट्रीमली सॉफ्ट, क्योंकि 6 to 10th वीक है यानी इनिशियल प्रेगनेंसी है। देन आता है पाल्मर साइन। रेगुलर एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैन बी एलिसिटेड ड्यूरिंग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन एंड अर्ली एंड एस 4 to 8 वीक। 4 to 8 वीक में हमें रेगुलर और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो मिलते हैं यूट्रस के, उसको हम पाल्मर साइंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट साइन पढ़े हैं, चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, हेगार साइन, गॉडल साइन, पिकेक साइंस और पाल्मर साइन। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या टेस्ट हम करवाते हैं, तो प्रिंसिपल क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट डिपेंड ऑन डिटेक्शन ऑफ एंटीजन HCG प्रेजेंट इन द मैटरनल यूरिन और सीरम विथ एंटीबॉडी आइदर पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल अवेलेबल कमर्शियली। हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन की जो यूरिन है या सीरम है उसमें एक एंटीजन होता है HCG, जो केवल प्रेगनेंसी के समय ही देखा जाता है। तो इस एंटीजन के बेस्ड में हम प्रेगनेंसी टेस्ट का डिटेक्शन करते हैं। ये कुछ किट्स होती हैं जो कि HCG यूरिन के बेसिस पर ही वहाँ पर आपको साइन शो करेंगे। यदि डबल साइन है तो पॉजिटिव, सिंगल साइन है तो नेगेटिव, और यदि कोई भी साइन नहीं आ रहा है तो इनवैलिड। ये कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स, ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। मिक्सचर ऑफ सैंपल प्लस लेटेक्स माइक्रोस्फीयर्स। यहाँ पर यदि सैंपल कंटेन करता है HCG या फिर एंटीबॉडी, तो यदि वहाँ पर एग्लूटिनेशन होगा तो नेगेटिव टेस्ट दिखेगा। यदि HCG प्रेजेंट होगा और वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा तो एग्लूटिनेशन वहाँ पर नहीं होगा, तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। एग्लूटिनेशन इनहिबिट टेस्ट, जिसमें हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट कराते हैं। द सेंसिटिविटी इज 0.2 इंटरनेशनल यूनिट HCG per ml. Enzyme linked immunosorbent assay. It is based on one monoclonal antibody that binds with HCG in urine and serum. ELISA can detect HCG in serum up to 1 to 2 milli international unit per ml as early as 5 days before the first missed period. Then fluoroimmunoassay. The fluorescence emitted is proportional to the amount of HCG. It can detect HCG as low as 1 micro international unit per ml. FIA takes 2 to 3 hours. Then radiological immunoassay, RIA. It is more sensitive and can detect beta subunit of HCG up to 0.02 international unit per ml in the serum. It can detect pregnancy early as 8 to 9 days after ovulation. Then आता है immune radiometric assay, uses sandwich technique to detect whole HCG molecule. अल्ट्रासोनोग्राफी, ये तो आप जानते ही हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें स्फेरिकल गैस्टेशनल सैक 5th वीक में, फीटल पोल 6th वीक में, क्राउन रम्प लेंथ 7th वीक में, विजुअलाइजेशन ऑफ फीटल हार्ट मोशन 7th वीक, बायपेराइटल डायमीटर 0.1 सेंटीमीटर एट 12th वीक, फीटल हार्ट साउंड एट 10th वीक। नेक्स्ट आता है ट्रांसवेजाइनल USG, जिसमें गैस्ट्रेशनल सैक यानी 4th वीक में हम देख सकते हैं, यॉर्क सैक 5th वीक, फीटल कार्डिक मोशन 5th वीक और फीटल पोल एट 5th वीक।
ये तो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर के साइन एंड इन्वेस्टिगेशंस थे। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स लाइक नोजिया, वोमिटिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन यूजुअली सबसाइड। इम्यूनोरिया कंटिन्यू, यानी पीरियड्स वहाँ पर एब्सेंट ही रहते हैं। क्विकनिंग, क्विकनिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लटरिंग सेंसेशन फेल्ट बाय द मदर फॉर एक्टिव मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ यूजुअली फेल्ट एट 18th वीक एंड 2 weeks अर्ली इन मल्टी ग्रेविडा। यानी फीटस की यूट्रस के अंदर जो पहली मूवमेंट मदर फील करती है उसको हम क्विकनिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट साइन है ये। जनरली जो प्रीमी ग्रेविडा होती है, यानी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, उसको 18th वीक के अंदर ये साइन देखने को मिलता है। और यदि मल्टी ग्रेविडा है, यानी वो एक बार या एक से ज़्यादा बार बर्थ दे चुकी है, तो उसको 2 week अर्लियर, यानी आप कह सकते हो कि 15 to 16 वीक में उसको क्विकनिंग का साइन देखने को मिलेगा। देन आता है प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन जो है वो बढ़ा हुआ दिखेगा हमको। ऑब्जेक्टिव साइन क्या मिलेंगे, तो क्लोस्मा ग्रेविडेरम बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जहाँ पर फोरहेड, चीक्स, इसके पास आपको 24 वीक में जो है वो इस तरीके के डार्कनेस, स्किन में डार्कनेस देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं क्लोस्मा ग्रेविडेरम। देन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोला, जो कि आपको ब्रेस्ट चेंजेस दिख रहे हैं प्रेगनेंसी के समय। अराउंड प्राइमरी एरियोला प्रोमिनेंट वेन्स, वेन्स जो है वो अलग ही वहाँ पर दिखने लगेंगे ब्लूइश कलर में। कोलेस्ट्रम बिकम थिक एंड येलोइश बाय 16th वीक। नेक्स्ट आता है ब्रॉक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरमिटेंट पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन कैन बी एलिसिटेड बाय प्लेसिंग अ पाम ऑन यूट्रस एट इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ 10 to 20 minutes फ्रॉम 16th वीक फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। यानी इंटरमिटेंट, रुक रुक कर आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यदि आप यूट्रस पे फील करेंगे, पेनलेस होता है, 10 to 20 minutes तक चलता है, और 16 वीक्स में आप इसको फील कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये स्ट्रेटा ग्रेविडेरम, लीनिया ग्रेविडेरम जो लाइंस हैं यूट्रस में, वो सॉरी एब्डोमेन में, ये आपको 16th वीक या सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है इन अ प्रेग्नेंट वुमन। एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th वीक में इस तरीके का साइन बना हुआ है। 12th वीक में आपको सिम्फाइसिस प्यूविस पर जो है वो वहाँ पर फील होता है। 14th वीक में 2.5 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस। 16th वीक में 5 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूविस। 20th वीक में 2.5 सेंटीमीटर बिलो द अम्बलाइकस, यहाँ पर अम्बलाइकस में। 24th वीक इंपॉर्टेंट है, एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस हमें ये देखने को मिलता है। 28th वीक में एट द लोअर 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम अम्बलाइकस एंड एनसीफॉर्म कार्टिलेज। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है कि 12th वीक में प्यूबिक सिम्फाइसिस पर 2.5 सेंटीमीटर अबव एट 14th वीक, 5 सेंटीमीटर अबव एट 16th वीक, देन अम्बलाइकस से 2.5 सेंटीमीटर बिलो एट 20th वीक, 24th वीक में एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, और 28th वीक में एट लोअर 1/3 ऑफ फ्रॉम द अम्बलाइकस। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल बेलोटमेंट, जो कि हमें एलिसिट फ्रॉम 20th to 16th वीक बाय टॉसिंग द फीटस। आपको यदि पुश करेंगे एब्डोमेन को ऊपर से, तो आपको फीटल हेड वगैरह उसके ऑर्गन्स जो है वो ऊपर से ही फील होने लगते हैं। इसको हम एक्सटर्नल बेलोटमेंट बोलते हैं। ऑस्कल्टेटिंग फेटल हार्ट साउंड। नेक्स्ट आता है ऑस्कल्टेटिंग फीटल हार्ट साउंड। तो जो फीटल हार्ट साउंड है उसको हम 18 to 20 वीक के अंदर सुन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फीटल स्टेथोस्कोप जो आता है। द साउंड रिजेंबल्स द टिक ऑफ वॉच अंडर द पिलो। जिस तरीके से पिलो के नीचे कोई वॉच दबी हो और उसकी टिक टिक की आवाज़ होती है, इस तरीके से हमें 18 to 20 वीक में इनिशियल फीटल हार्ट साउंड सुनाई देता है। रेट वेरीज फ्रॉम 110 to 160 बीट्स पर मिनट। Uterine shuffle may be heard when auscultating the abdomen over the uterus. It is soft blowing sound at the same rate at the maternal pulse, and it is due to increased uterine vasculation at the pulsation through the placenta. यानी यूट्रस में यदि हम ऑस्कल्टेट करके कोई साउंड सुनते हैं, तो वहाँ पर मेटरनल पल्स की तरह हमको एक सॉफ्ट साउंड वहाँ पर सुनाई देता है। नेक्स्ट आता है फ्यूनिक और फीटल सॉफल। रश ऑफ ब्लड थ्रू अम्बलाइकल आर्टरीज, सॉफ्ट ब्लूइंग मर्मर सिंक्रम्स विथ फीटल हार्ट साउंड। यानी अम्बलाइकल आर्टरीज का
और फीटल हार्ट साउंड का मरमर साउंड जो है या फिर रश ऑफ ब्लड का साउंड हमें सुनाई देता है, उसको हम फ्यूनिक और फीटल सफल बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा एंड वेजाइनल एंड सर्विक्स मोर एविडेंट। जो वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स में ज़्यादा डार्क ब्लूइश डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है। इंटरनल डेवलपमेंट क्या है, तो एलिसिटेड बिटवीन 12 to 28 weeks on dorsal position of woman, two fingers are placed on anterior vaginal fornixes in front of cervix, while other hand is placed firmly on the uterus fundus. The fetal head or buttocks may be felt resting on the internal fingers when the internal fingers tape the fetal wall. यानी इंटरनल डेवलपमेंट में हम अपने दो फिंगर्स को वेजाइनल फॉर्निक्स पे रखते हैं और बाकी ये जो हैंड है उसको वेजाइना से अंदर इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पर हमें फीटस का हेड और फीटस का बटक्स की सारी चीज़ें जो हैं वो फील होती हैं, तो इसको हम इंटरनल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एनामोली स्कैन। This is through ultrasound scan of the baby's anatomy and takes up to half an hour. The scan checks for a wide range of abnormalities that can be seen with ultrasound. It can be kept in mind that ultrasound is not able to identify all abnormalities. फीटस में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज़ को एक बहुत ही अच्छी तरीके से जानने के लिए हम एनामोली स्कैन करते हैं, जिसमें अबाउट आधे घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर हेड, हार्ट, एब्डोमेन, इंटरनल ऑर्गन, अम्बिलिकल कॉर्ड, लिम्स, स्पाइन जो है वो अच्छी तरीके से मेज़र किया जाता है, कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा की बेबी की नेक के अराउंड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम एनामोली स्कैन से ही अच्छी तरीके से मेज़र कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देन आता है लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी 29 to 40 वीक्स में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एमिनोरिया परसिस्ट, वो तो रहेगा ही रहेगा। एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है अपनी नॉर्मल स्टेट से। लाइटनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 38th वीक में देखने को मिलती है लाइटनिंग। देन लाइटनिंग यानी जो फंडल प्रेशर है वहाँ पर फंडस का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन कंटिन्यू रहेगी, फिटल मूवमेंट भी कंटिन्यू रहेंगे। लाइटनिंग क्या है, तो वुमेन के द्वारा 38 वीक में ये चीज़ फील की जाती है, उसको जो यूट्रस का साइज फंडस तक यानी उसके चेस्ट तक चढ़ा हुआ था, जो उसका एब्डोमेन का जो साइज होता है वो उसको रिलैक्स लगने लगता है, यानी ऐसा लगता है कि वहाँ से कोई प्रेशर जो है रिलीज हो गया। तो दिस इज ड्यू टू ड्रॉपिंग डाउन ऑफ यूट्राइन फंडस ड्यू टू लिकर इम्यूनो एब्जॉर्प्शन एंड डिसेंट ऑफ फीटल हेड। फीटल जो हेड जो है वो नीचे की तरफ जाता है, इसलिए वहाँ पे उसको थोड़ा लाइट महसूस होता है, इस वजह से इसको लाइटनिंग कहते हैं। देन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि जो फीटल का हेड है वो यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर देता है, इस वजह से वहाँ पर मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी लास्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है साइन। क्लोस्मा एंड ब्रेस्ट साइंस आर मोर प्रोमिनेंट। जो है फेस पे हमें डिस्कलरेशन दिख रहा था और ब्रेस्ट में जो साइन दिख रहे थे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कोलेस्ट्रम कैन बी एक्सप्रेस, येलोइश सिक्रीशन होने लगता है मिल्क का ब्रेस्ट से। एडिमा ऑफ डॉर्सम और फीट एंड एंकल, पैरों में सूजन देखने को मिलती है। लीनिया नाइग्रा बिकम मोर प्रोमिनेंट, जो लीनिया नाइग्रा थी एब्डोमेन में वो ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। पिंक लीनियर स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम स्ट्रेटर ग्रेविडम बोलते हैं। और देन आता है शेप ऑफ यूट्रस जो है वो सिलेंड्रिकल हो जाता है अप टू 28 वीक्स। एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, जो कि अभी हमने देखे थे, 28 वीक्स में यूट्रस फंडस रीचेस लोअर 1/3 डिस्टेंस बिटवीन अम्बिलिकस एंड इंस्टिफॉर्म कार्टिलेज, ये हम देख चुके हैं। 32 वीक में फंडस ऑक्यूपाइज लोअर 2/3 ऑफ द लेटर स्पेस। 36 वीक में फंडस रीचेस नियर द सबकोस्टल आर्च। At 38 weeks, fundus reaches the subcostal arch below ensiform cartilage. That at 40th week, fundus sinks below 36 weeks, यानी 36 week की तरह 40 weeks में नीचे आ जाता है, but lies above 32 weeks. This is called shelving of uterine fundus. यानी shelving of uterine fundus क्या है कि 40 week में भी आपको 36 week की तरह वहाँ पर फील होता है। देन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो थे वो रेगुलर हो जाते हैं लास्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। फीटल मूवमेंट आर इजीली फेल्ट
और हमको ऊपर से ही फीटल मूवमेंट दिखती भी है और हम फील भी कर सकते हैं। फीटल पार्ट्स को हम पाल्पेट कर सकते हैं कि कहाँ पर उसका हेड है, हैंड है, फीट है, और प्रेजेंटेशन, पोजीशन और लाई भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट कैन बी एलिसिटेड। देन अल्ट्रासोनोग्राफी, एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट। अल्ट्रासोनोग्राफी से ही आपको फीटल वेट का अंदाजा लग जाता है। एमनोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को असिस्ट कर सकते हैं हम। प्लेसेंटा को की पोजीशन को असिस्ट कर सकते हैं। गैस्ट्रेटनल सैक इज आइडेंटिफाइड बाय बीपीडी एचसी सीसीएफएल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फीटल एनोमोलीज। तो ये था हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। होप कि आपको समझ में आया हो, और यदि किसी भी प्रकार की आप टॉपिक्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे कमेंट करके सजेस्ट करें कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस में बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।